स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस होता है क्या, आज हम देखेंगे। जहाँ एजेंडा रहेगा क्या, तो हमारे एजेंडा में आएगा पहला इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एंड इट्स नीड, ब्रेन वर्सेस मेमोरी, एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे दोनों के बीच में, प्राइमरी स्टोरेज क्या क्या होते हैं, और साथ ही सेकेंडरी स्टोरेज, और हमारे पास है ऑप्टिकल डिस्क की क्या क्या चीज। तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जहाँ पे है स्टोरेज डिवाइस इज एनी हार्डवेयर यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा। स्टोरेज डिवाइस क्या हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता हो वो वाला, ठीक है। स्टोर डिजिटल डेटा, ठीक है, एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जहाँ पे डिजिटल डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज टू सेव इंफॉर्मेशन फॉर करंट एंड फ्यूचर यूज। जो मेन मकसद है हमारे किसका, स्टोरेज डिवाइस का जो मेन काम है वो क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी या फैक्ट को सेव करके रखना अभी के लिए, और फ्यूचर में कभी हमको उसकी जरूरत पड़ती है, चाहे आज कल परसों नरसों या फिर एक साल बाद भी, तो वो चीज हमको मिल सके, अवेलेबल रहे। ठीक है, दिस डिवाइस कम इन वेरियस फॉर्म, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, फ्रॉम इंटरनल हार्ड ड्राइव टू पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव। इंटरनल हार्ड ड्राइव मतलब कंप्यूटर के सिस्टम में जो भी इंटरनली रूप से इनबिल्ड आते हैं, चाहे वो एसएसडी हो चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो, या पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव। पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव आपका माइक्रो एसडी कार्ड या पेन ड्राइव, ये सीडी, ये सभी आपके पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव है। एंड ऑप्टिकल डिस्क, हाँ ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सभी चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब बात आते हैं स्टोरेज एंड इट्स नीड्स कि हमें स्टोरेज की ज़रूरत है क्यों। ठीक है, तो स्टोरेज इज असेंशियल इन कंप्यूटिंग as it hold द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस। ठीक, तो कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए या फिर एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको उसको अपने स्टोरेज में होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक, वो डेटा क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, और कंप्यूटर में होगा तब जब कोई स्टोरेज रहेगा, कोई जगह रहेगा, तभी तो हम वहाँ रख सकते हैं। उस जगह के लिए हमको एक स्टोरेज चाहिए। उस स्टोरेज में क्या कर सकते हैं, हम जो क्या करेंगे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करके रखेंगे कि कंप्यूटर उसको क्या कर सके, प्रोसेस कर सके, क्या कर सके, प्रोसेस। कंप्यूटर रिक्वायर्ड स्टोरेज फॉर, देखो कंप्यूटर को क्यों किस किस चीज के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो देखते हैं। पहला है होल्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल करोगे उसके लिए भी आपको हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज की आवश्यकता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन जैसे कि पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, इन सभी चीज को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। ठीक है, स्टोरिंग फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट, फोटो एंड वीडियो। तो डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे वर्ड फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, चाहे फोटोज हो गए, चाहे वीडियो हो गए, इनको अगर हमको सेव करके रखना है अपने सिस्टम पे, तो भी हमको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। फिर है बैकअप एंड रिकवरी फॉर इम्पोर्टेंट डेटा। अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज है, वीडियोज है, किसी की शादी वाली हो गया, फिर कुछ भी चीज़ के, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हमारे फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज हैं, हम क्या करते हैं, उसको हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं एज अ बैकअप, कि अगर हमारे फ़ोन से डिलीट हो गया तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से उसको वापस से ले सकते हैं, तो वो हमारा बैकअप हो गया। एंड रिकवर, रिकवरी, तो रिकवरी क्या होगा, बाई चांस हमारा कंप्यूटर ही फॉर्मेट हो गया या फिर किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो रिकवरी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके जरिए हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट डेटा को। उसके बाद फिर रनिंग एंड एक्सेसिंग टेम्पररी डेटा फॉर क्विक टास्क। ठीक है, रनिंग एंड एक्सेसिंग टेम्पररी डेटा फॉर क्विक टास्क, रैम। तो कोई भी कार्य को करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, चाहे आप चाय बनाओ, चाहे आप गेम खेलो, कोई भी काम करो, उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, जगह चाहिए ना। गेम खेलने के लिए भी आपको ग्राउंड चाहिए, चाय बनाने के लिए आपको किचन चाहिए, वहीं तो बनाओगे। तो वो जो जगह जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वो प्रोग्राम जो जहाँ पे रन होता है और जहाँ पे हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, फाइल पे जाके एक्सेस करेंगे, जो टेम्परेरी डेटा होता है फॉर क्विक टास्क, क्विक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको एक स्टोरेज की आवश्यकता होती है। वो स्टोरेज क्या है, हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, विदाउट प्रॉपर स्टोरेज अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। यहाँ पे बोला गया है अगर हमारे पास अच्छा स्टोरेज नहीं है तो कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफेक्टिव वे से मतलब जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर आपके कंप्यूटर में अच्छा स्टोरेज या फिर अच्छा स्पेस नहीं है तो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है ब्रेन वर्सेस मेमोरी, जहाँ पे एक कंपैरिजन देखेंगे बोले थे। ठीक है, ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर वस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट हैज लिमिटेड इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड कन्गेटिव प्रोसेसिंग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर वस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंसानी दिमाग होता है बहुत सारे डेटा को स्टोर तो कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई स्टोरेज बढ़ाने की ऐसे कोई लागत की खर्चा नहीं होती। आप बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हो बट इट हैज लिमिट टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें क्या होगा कि कुछ समय पश्चात, 1 साल मान लो, आपको अगर मैं पूछूं कि 5 साल पहले आज ही के दिन आप क्या किए थे, या फिर पिछले साल ही आज के दिन आप क्या कर रहे थे, तो आपको चीजें उतनी अच्छी तरीके से याद ना हो कि आप क्या कर रहे थे। हो सकता है आप भूल के भी गए हो या फिर आपको याद ना हो। तो हम क्या होते हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मेमोरी, जो मेमोरी होता है कंप्यूटर पे, वो उसके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी कैन डिवाइड इनटू अ शॉर्ट टर्म, जो कि प्राइमरी स्टोरेज लाइक अ रैम, एक प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकता है। ठीक है, वो है सेकेंडरी स्टोरेज लाइक अ हार्ड ड्राइव। अनलाइक द ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर स्टोर इज प्रेजेंट एंड डज नॉट डिग्रेड विद द टाइम। इसमें क्या हो सकता है, जो आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखोगे वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, वो टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, टाइम के साथ कम हो गया या फिर भूल गया या फिर डिलीट हो गया, ऐसी चीज़ें इसके साथ नहीं होती। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तब तक, या फिर आपका जो इसमें भी सेव किए हो वो ड्राइव खराब नहीं होती, तब तक वो चीज़ें वहाँ पे स्टोर रहेगी। ठीक है, हमारे पास आता है प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है, तो प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी रिफर टू अ वोलेटाइल मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, या फिर बोल सकते हैं मेन मेमोरी, जो कि क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं इसको। देखो, प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, जिसको सीपीयू क्या कर सकता है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां से डेटा को डायरेक्टली फेच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है वहां के डेटा को। It is a temporary storage data that the computer is currently working on. एक टेम्परेरी स्टोरेज डेटा होता है जहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, वहीं पे वर्क करता है, वहीं पे काम करता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन किए हो, चाहे यूट्यूब प्ले कर रहे हो, तो किसमें परफॉर्म होगा, वो रैम पे होगा, मतलब किसमें बोल सकते हैं आप, प्राइमरी स्टोरेज पे होगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इंक्लूडिंग, तो कौन कौन से हैं, पहला आता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, volatile memory that store data temporarily while a program is being used। कोई भी प्रोग्राम जिसका आप यूज कर रहे हो वो कहाँ पे होगा, आपके वो डेटा कहाँ पे होगा, तो टेम्पररी मेमोरी पे होगा। ठीक है, जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक, जो इस प्रकार दिखता है रैम। उसके बाद फिर हमारे पास रोम, जो कि क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शन, सिस्टम इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, परमानेंटली अगर इसमें कोई भी डेटा डाल के रखते हो, सेव करके रखते हो, तो वो परमानेंटली सिस्टम में स्टोर रहता है, जो भी उसका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। फिर है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, तो सेकेंडरी स्टोरेज रिफर टू अ नॉन वोलेटाइल। अब ये क्या है, देखो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा प्रीसेंसली। ठीक है, इट हैज स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज बट होल्ड मच लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एग्जाम्पल इंक्लूड्स हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, और क्या है, फ्लैश ड्राइव। तो इतने सारी चीजें हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, हार्ड डिस्क ऑपरेशन। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एचडीडी होता है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग डिस्क प्लेटर्स coated with the magnetic material. A read write ahead move across the disk to access and modify data. Key operations include, देखो ये जो होता है ना, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इसका लेजर पॉइंटर होता है। ये क्या करता है, अगर यहाँ पे डेटा राइट कराना है तो हम इसी की सहायता से राइट करेंगे, और डेटा को रीड भी कराना है तो ये वाला जो है, जो एक ऐसा स्टिक जैसे दिख रहा है, जैसे प्ले करते हैं, तो वो इसी के सहायता से हम रीड और राइट दोनों कराते हैं। और यहाँ ये जो सीडी के जैसे दिख रहा है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा लिखा हुआ रहता है, या फिर वहीं पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, फिर है रीडिंग डेटा or have writing data. Reading data, the head detect magnetic field on the letter and translate them into a digital information. ठीक है, head detect the magnetic field on the platter and translate into a digital information। इसी में क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। Write data,
द हेड अल्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेटर टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे रीड करने के लिए मैंने जैसे बताया, रीड करने के लिए भी इसी का यूज करेंगे और राइट कराने के लिए भी इसी का यूज करेंगे। एक लेजर पॉइंटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क वेयर वंस अ पॉपुलर फॉर पोर्टेबल स्टोरेज। ये जो है पहले टाइम में बहुत ही पॉपुलर था क्योंकि पोर्टेबल स्टोरेज हुआ करता था। दे यूज्ड अ फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज इन प्लास्टिक। ये जो है इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होता था और एक प्लास्टिक के कवर से ये पैक हुआ करता था। ठीक है, ये दिख रहा है ये फ्लॉपी डिस्क। ये क्या होता है, आगे पीछे से प्लास्टिक का कोटिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। The capacity was a much smaller than modern storage device। अभी की तुलना में, अभी की जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी तुलना में इसकी कैपेसिटीज बहुत ही कम होती थी, यूजुअली 1.44 MB। ठीक है, while obsolete today they were widely used in 1980s और 1990s में। 1980 या 1990 के दशक में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विनचेस्टर डिस्क। द विनचेस्टर डिस्क अनईयरली फॉर्म ऑफ एचडीडी। पहले के टाइम का ये क्या है, एचडीडी है। वॉज सॉल्टेड एंड यूज्ड फिक्स्ड डिस्क प्लेटर। ये क्या होता है, सॉल्टेड होता है मतलब हमारे मदरबोर्ड पे ही स्टोर सॉल्ट होगा, या तो फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या हटा नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स्ड डिस्क प्लेटर होता है इसमें। It is a represented an advance in storage technology because it was a faster and more reliable than yearly system। तो जो पुराने स्टोरेज टेक्नोलॉजी थे उसके मुकाबले ये जो है क्या है, फास्टर था इसका स्टोरिंग टेक्नोलॉजी, और मोर रिलायबल था, बहुत समय तक चीजों को स्टोर करके रख सकता था या फिर बहुत समय तक ये चीज सिस्टम चलती थी। विनचेस्टर डिस्क आर द प्रीडेसेसोर्स ऑफ मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में हम किसका यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्यों, रीड और राइट करने के लिए, किसको, डेटा को। तो डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी। द लेजर अल्टर द सरफेस ऑफ द डिस्क टू इनकोड डेटा। यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी की सहायता से हम सीडी के सरफेस पर डेटा को इनकोड करते थे। इनकोड मतलब लिखा जाता था, ठीक है, डिस्क पे। कॉमन टाइप इंक्लूड्स, तो कौन कौन से कॉमन टाइप है, सीडी जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और ब्लू रे डिस्क। ठीक है, वीसीडी, वीसीडी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का ही एक फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हम वीडियो, वीसीडी आर अन ईयरली फ्रॉम ऑफ ऑप्टिकल डिस्क यूज टू स्टोर अ वीडियो डेटा। तो हम वीसीडी में क्या करते हैं, वीडियो डेटा को स्टोर कराते हैं। दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 700 मेगाबाइट। इसमें 700 मेगाबाइट तक हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। इनफ टू होल्ड अबाउट 74 मिनट ऑफ वीडियो। तो इस 700 MB का जो स्टोरेज है उसमें हम 74 मिनट का, ठीक है, उतना लंबा वीडियो, उतना बड़ा वीडियो हम अपने सीडी पे स्टोर करा सकते थे। VCD were widely used before the adaptation of DVD। तो VCD जो था उसका पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था DVD आने से पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम DVD आया मार्केट में, तो हम DVD को ज़्यादा यूज़ करने लगे क्योंकि उसका स्टोरेज साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब बात आई ऑप्टिकल डिस्क पे, जहाँ पे देखेंगे हम CDR, जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जिस प्रकार दिखता है CDR। ठीक है, हमारा a CDR allow data to be write once। user can record file or music onto the disk but they cannot erase or rewrite the data। जो हमारा CDR होता है वो हमें अलाउ करता है टू राइट द वंस। इसमें हम एक ही बार डेटा को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। यूजर कैन रिकॉर्ड फाइल और म्यूजिक, हम इसमें कोई भी फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही म्यूजिक अगर गाना वाना इसमें रिकॉर्ड करना वो भी कर सकते हैं, वन टू द डिस्क, एक ही बार। ठीक है, बट दे कैन नॉट इरेज और रीराइट द डेटा। फिर अगर उसमें डेटा में हमने कोई भी राइट करा दिया डेटा, चाहे वो फाइल हो चाहे म्यूजिक हो, तो उसको हम बाद में इरेज हटा नहीं सकते, और उसको हटा के हम अगर कुछ और डेटा डालना चाहे तो वो भी हम नहीं कर सकते। किसमें, CDR पे। नेक्स्ट है हमारे पास CDRW, जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, तो CD रीराइटेबल अलाउ मल्टीपल रिकॉर्डिंग एंड इंश्योर ऑफ डेटा।
ठीक है, सॉरी, इरेजर ऑफ द डेटा। इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम उस डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हो, साथ ही साथ इरेज भी कर सकते हो अपने डेटा को। दिस मेक इट अ रीयूजेबल स्टोरेज मीडिया, जो कि इसको क्या बनाता है, रीयूजेबल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर कोई एक डेटा डालना है, किसी को भेजना है, तो आप इसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, आप इसमें क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो डेटा को और किसी को भी भेज दो, फिर बाद में वो क्या करेगा, उस डेटा को डिलीट करके उसके बाद जो डेटा है वो रिकॉर्ड करके आपके पास भेज देगा उस डेटा को। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी स्टोरेज का बढ़ गया। ठीक है, इस मीडिया का। अनलाइक द राइट वंस कैपेबिलिटी सीडीआर, अनलाइक मतलब सीडी, जो ऊपर वाला बात किए थे उसके मुकाबले ये हमारा क्या है, अच्छा है। ठीक है, फिर आता है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इस प्रकार होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हमारा, जहाँ पे है डीवीडी कैन स्टोर मोर डेटा देन सीडीज, टिपिकली यूज 4.7 जीबी। दे आर कॉमनली यूज टू स्टोर, एक सेकंड गाइस। तो हम बात करें थे टिपिकली यूज 4.7 जीबी। जो हमारा डीवीडी होता है वो सीडी के मुकाबले टिपिकली यूज टू 4.7 जीबी, 4.7 गीगाबाइट। दे आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग मूवी एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम कॉमनली क्या स्टोर करते हैं, मूवी और सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर। ठीक है, डीवीडी कैन बी सिंगल लेयर और डुअल लेयर, विद द डुअल लेयर डीवीडी ऑफरिंग हायर कैपेसिटी। जो डुअल लेयर वाले डीवीडीज होते हैं वो क्या है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है मुकाबले सिंगल लेयर वाली सीडी के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या होता है, अ जिप ड्राइव वाज अ पॉपुलर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस इन द लेट 19th and early 2000s. It is used to special zip disk that had higher capacity than a floppy disk, typically running from 100 MB to 750 MB. Zip drive have since become obsolete with the एडवांट ऑफ फ्लैश ड्राइव। देखो ये क्या है, जो हमारा बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क जैसा था ना, जैसा हमारा फ्लॉपी डिस्क का था वैसा ही है, बट इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। इसमें 100 एमबी से 750 एमबी तक के हम डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। तो बाकी सब कुछ सिमिलर है, देख सकते हो इसका वैसी लुक भी वैसी है, सारे सारे इसका जो मैकेनिज्म है स्लाइड वाला वो भी बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, तो फ्लैश ड्राइव यूएसबी ड्राइव्स और thumb drive are portable storage device that use flash memory to store data। क्या होता है कैसे ड्राइव, ये एक ऐसा डिवाइस है फ्लैश ड्राइव जिसको हम आराम से पकड़ के जेब में डाल के कहीं भी ले जा सकते थे। ठीक है, दे आर वाइडली यूज इन फाइल ट्रांसफर एंड बैकअप। इसका वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए और बैकअप के लिए। एंड दे कम इन अ वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी वो बहुत बड़ी है, कितना है, फ्रॉम 2 गीगाबाइट से सर्वर टेराबाइट, मतलब 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट के अभी तक आते हैं, 2 जीबी से लेके 1 टेराबाइट तक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क इस प्रकार से दिखता है, सीडी के जैसे ही होता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क आर हायर कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क डिजाइन फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज। हाई डेफिनेशन मतलब जो एचडी क्वालिटी के वीडियो को स्टोर करने के लिए हम ब्लू रे डिस्क को बनाए थे। दे कैन स्टोर 25 जीबी सिंगल लेयर और 50 जीबी डुअल लेयर। मतलब जो सिंगल लेयर वाला ब्लू रे डिस्क है उसमें हम 25 जीबी तक, और जो डुअल लेयर वाले जो सीडी है ब्लू रे डिस्क, उसमें हम 50 जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मेकिंग देम सुटेबल फॉर हायर रेजोल्यूशन मूवी एंड लार्ज सॉफ्टवेयर पैकेजिंग। ठीक है, जो हायर रेजोल्यूशन एचडी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के जो वीडियो मूवीज है उनको स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ लार्ज स्टोरेज जो सॉफ्टवेयर है उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में है, अ मेमोरी कार्ड इज अ स्मॉल पोर्टेबल storage device is used in device like a smartphone, camera and gaming console। अब सभी को पता होगा हमारे जो मोबाइल होता है उसमें उसका इंटरनल जो मेमोरी होता है वो फिक्स होता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड। ठीक है, इसका यूज करते हैं अपनी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। अगर हमारी स्टोरेज फुल हो जाता है तो हम माइक्रो एसडी कार्ड का यूज करके स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैमरा में भी फोटो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे माइक्रो एसडी कार्ड पे ही सेव होता है। गेमिंग कंसोल कॉमन टाइप इंक्लूड्स, और कौन कौन से देखते हैं, एक हो गया एस डी सिक्योर डिजिटल कार्ड जो कि ये है। माइक्रो एस डी कार्ड दे आर रेंज कैपेसिटी फ्रॉम अ फ्यू megabyte to several terabyte. This card are widely used for expanding the storage for portable device। जो मैंने अभी बताया कि जो हमारे पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उसके स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका यूज हम करते हैं।
ये हो गया हमारी स्टोरेज वाइज कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच।